तो जितने भी पंचायत सचिव कैंडिडेट्स हैं, आप सभी को झारखंड नज़र की तरफ से हार्दिक बधाई, क्योंकि आप सभी को अब तक सूचना मिल चुका होगा कि आज की मीटिंग में क्या कुछ हुआ है। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डाउट्स के बारे में। तो जो भी आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं, जैसे कि मेरिट लिस्ट कब तक प्रकाशित किया जाएगा, या फिर मेरिट लिस्ट किस तरह से प्रकाशित किया जाएगा, सेकेंड मेरिट लिस्ट किस तरह से मतलब आएगा, जेएसएससी के द्वारा दिया जाएगा और इस पर कितना समय लगेगा, और ज्वाइनिंग के प्रोसेस में कितना समय लगेगा, ज्वाइनिंग का प्रोसेस कब तक समाप्त हो जाएगा, या फिर ये भी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ये जो मान लेते हैं कि टाइपिंग में अगर डिस्क्वालीफाइड हैं तो क्या उनको मौका मिलेगा, या फिर अगर सीट खाली रह जाती है तो उन सभी का क्या होगा। यानी कि सीट खाली रहने का मतलब है कि जो अदर पोस्ट पर ज्वाइन कर लिए हैं, जो सीनियर पोस्ट पर ज्वाइन कर लिए हैं, या फिर वो नौकरी जो ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, तो उन सभी का क्या होगा। तो इन सारे डाउट्स को इस वीडियो में वन बाय वन क्लियर करने वाले हैं। और इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि क्या जो नए कैंडिडेट हैं उन सभी को भी मौका मिलने वाला है, क्योंकि जो नोटिस डाला गया है उसमें ये बताया गया है कि टाइपिंग और स्किल टेस्ट के लिए उन सभी के लिए सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया जा रहा है, या फिर उस पर भी वर्क किया जा रहा है। तो क्या नए कैंडिडेट को भी मौका मिलने वाला है सेकंड मेरिट लिस्ट में, तो इन सभी के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और आपके हर एक कन्फ्यूजन को वन बाय वन दूर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें सारी चीज़ों को क्लैरिटी करने के लिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा विकास चौबे जी को, जिन्होंने प्रत्येक कन्फ्यूजन को दूर करने में हमारी मदद की है। और दूसरा जो आभार व्यक्त करना चाहूँगा विकास सिंह जी को, जिन्होंने पंचायत सचिव के संदर्भ में जो मीटिंग हुआ यहाँ पर कार्मिक विभाग और जेएसएससी के बीच, तो वहाँ से उन्होंने सूचना निकाला। तो क्या कुछ यहाँ पर डाउट्स उत्पन्न हो रहे हैं लोगों के बीच, और उन सभी डाउट्स को वन बाय वन इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात है कि सबसे पहला जो यहाँ पर प्रायोरिटी जो क्वेश्चन है कि मेरिट लिस्ट कब तक प्रकाशित किया जाएगा। हालांकि 2 मेरिट लिस्ट देने की बात है, तो 2 मेरिट लिस्ट तो जारी किया जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है कब तक प्रकाशित किया जा सकता है। तो आपको बता दूं कि विद इन वन वीक, हालांकि नोटिस में भी बता दिया गया है कि विद इन 1 वीक यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट। फर्स्ट मेरिट लिस्ट कहने का मतलब जो कि 2500 से 2600 के बीच में है, जो कि बनकर तैयार है। लगभग 2550 सीटों का जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट है उन सभी का बन चुका है, जो भी यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं चाहे ज्वाइन नहीं करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2550 के समथिंग जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जा चुका है जेएसएससी के द्वारा। तो इन सभी का मेरिट लिस्ट पहले प्रकाशित कर दिया जाएगा, इस तरह से कहकर कि ये सभी जो सिलेक्ट हुए हैं काउंसलिंग के लिए। तो ये तो हुआ फर्स्ट मेरिट लिस्ट। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आप सिलेक्टेड हैं या फिर नहीं सिलेक्टेड हैं। सपोज दैट यहाँ पर लेते हैं कि आप जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं, सपोज दैट यहाँ पर लेते हैं रांची ज़िला से। तो रांची ज़िला से अगर एक कैंडिडेट ए है जिसका मार्क्स जो है 400 है, और ये न्यूनतम कट ऑफ है पीएस का जहाँ से वे सिलेक्ट हुए हैं। और सपोज दैट एक कैंडिडेट बी है जिसका जो मार्क्स है 399 है, और इनका सिलेक्शन, हालांकि ये दोनों डाले हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस पीएस डाले हैं और सेकंड प्रेफरेंस एलडीसी डाले हैं, और ये दोनों क्वालिफाई हैं, यानी कि स्किल टेस्ट भी क्वालिफाई हैं और यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाइड हैं। तो इस स्थिति में इनको यहाँ पर एलडीसी पोस्ट अलॉट हुआ है। तो एलडीसी अलॉट हुआ है, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में तो यहाँ पर एलडीसी ही यहाँ पर दिखाएगा उनको, लेकिन जब सेकंड मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा तो यहाँ पर हो सकता है कि मान लेते हैं कि यहाँ सीट 20 है, 20 सीट में जो लास्ट कैंडिडेट का जो मार्क्स है 400 है। अगर 20 सीट में से अगर 1-2 सीट भी अगर खाली रह जाती है, यानी कि वे ज्वाइन नहीं करते हैं या फिर काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं या फिर नॉट इंटरेस्टेड दिखाते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर जो सीटें खाली रह जाएंगी। तो इस स्थिति में यहाँ पर इनको प्रमोट करके यहाँ पर पंचायत सचिव के पोस्ट पर दे दिया जाएगा सेकंड मेरिट लिस्ट में, और जो नीचे से एक सीट जो खाली होगा, इनसे जो कम मार्क्स होगा उनको मौका मिल जाएगा एलडीसी के लिए। तो उम्मीद है यहाँ पर क्लैरिटी हो गया होगा। और दूसरा जो कन्फ्यूजन है कि क्या जो उन सभी को भी मौका मिलने वाला है कि जो टाइपिंग डिस्क्वालीफाइड हैं और अगर उनका प्रेफरेंस यहाँ पर एलडीसी है, तो आपको बता दूं कि जो भी डिस्क्वालीफाई हैं उन सभी को मौका नहीं मिलने वाला है। जिनका कम मार्क्स की वजह से जो सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, लेकिन वो टाइपिंग क्वालिफाइड हैं या फिर स्किल टेस्ट क्वालिफाइड है, उन सभी को मौका मिलने वाला है। सपोज दैट यहाँ पर देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर लगभग 2550 सीट का यहाँ पर मेरिट लिस्ट निकल रहा है। तो लगभग यहाँ पर 550 सीट के समथिंग यहाँ पर खाली रह गया है। तो 550 सीटों को कैसे भरा जाएगा।
तो आप सभी को बता दूं कि जो स्किल टेस्ट के लिए सिलेक्ट हुए थे लगभग 7400 सिलेक्ट हुए थे, 7400 के समथिंग जो सिलेक्ट हुए थे। तो इसमें वैसे कैंडिडेट होंगे जो कि मार्क्स की वजह से जो स्किल टेस्ट क्वालिफाइड होंगे और टाइपिंग टेस्ट भी क्वालिफाइड होंगे, लेकिन मार्क्स की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, तो उन सभी को मौका मिलने वाला है 550 में से। ध्यान दीजिएगा, उन सभी को मौका मिलने वाला है 550 में से। 550 में से यहाँ पर उन सभी को बुलाया जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर जिनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया गया, ध्यान दीजिएगा, जिनका डीवी नहीं हुआ है लेकिन वे क्वालिफाइड थे, मतलब ये टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइड थे, स्किल टेस्ट क्वालिफाइड थे, कंप्यूटर टेस्ट, उन सभी को मौका मिलने वाला है और इन सभी का डीवी किया जाने वाला है। और अगर इन सभी के द्वारा भी अगर यहाँ पर कुछ सीटें ऐसी रह जाती हैं, मान लेते हैं कि 15-20 सीटें, 25-30 सीटें, अगर इस स्थिति में भी ज़्यादा चांसेस है कैटेगरी में ही, क्योंकि पीएस का तो लगभग फुलफिल हो जाएगा, तो कैटेगरी में ज़्यादा चांसेस है कि खाली रह जाएं। तो इस स्थिति में जो 7400 से बाहर कैंडिडेट हैं उन सभी को यहाँ पर बुलाया जाएगा और उन सभी का स्किल टेस्ट लिया जाएगा, या फिर जिसमें खाली रहेगा, पंचायत सचिव अगर खाली है तो वहाँ पर स्किल टेस्ट लिया जाएगा, और अगर एलडीसी का सीट खाली है तो उनके लिए टाइपिंग टेस्ट की व्यवस्था करी जाएगी। और ऐसे कैंडिडेट बहुत ही कम होंगे जिनका स्किल टेस्ट लिया जाएगा या फिर टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। एक सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होने वाला है कैंडिडेट के द्वारा ये है कि ज्वाइनिंग प्रोसेस में कितना समय लगेगा, यानी कि जो अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकाल दिया जाता है तो क्या फर्स्ट मेरिट के आधार पर यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। और ऐसा नहीं होने के पीछे ये कारण है कि जो मान लेते हैं कि 1-2 नंबर से एलडीसी सीट में है और अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर उनको पीएस कंसीडर कर लिया जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल एरर होने लगेगा ज्वाइनिंग अगर करा दिया जाता है अगर उनको एलडीसी पोस्ट पर। तो जब तक यहाँ पर फुल यहाँ पर काउंसलिंग नहीं करा लिया जाता है तब तक यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं होने वाली है। आप यहाँ पर खुद ही समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि एलडीसी का सीट अलॉट है और बाद में उनको पीएस में प्रमोट कर दिया जाता है खाली रहने की वजह से, तो यहाँ पर टेक्निकल एरर आना लाजमी है। तो इस वजह से सभी का काउंसलिंग कराने के बाद, यानी कि सभी सीटें फुलफिल करने के बाद यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में वर्णित है कि 3 महीने के अंदर इस प्रोसेस को पूरा करना है। तो इस संदर्भ में जब जेएसएससी चेयरमैन से पूछा गया तो मैं वहाँ पर सामने ही था, तो वहाँ पर ये कहा गया जेएसएससी चेयरमैन के द्वारा कि जब से ऑर्डर कॉपी आया है उस डेट से 3 मंथ माना जाएगा। हालांकि अगर आप ऑर्डर कॉपी ध्यान से देखें तो वहाँ पर 15 दिसंबर यानी कि जिस दिन मौखिक तरीके से दे दिया गया था ऑर्डर, उसी दिन से यहाँ पर काउंट किया जाना था। लेकिन उनका जो कहना था, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ, उनका कहना था कि जिस दिन ऑर्डर कॉपी आया है उस दिन से 3 मंथ काउंट किया जाएगा। तो इस हिसाब से समझ सकते हैं कि मार्च तक सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाना चाहिए। मार्च तक अगर ऑर्डर कॉपी जिस दिन आया है उसके हिसाब से बात किया जाए तो ये स्थिति उत्पन्न होता है कि मार्च तक सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाए। लेकिन अगर मेरिट लिस्ट की बात करें, यानी कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक प्रकाशित किया जा सकता है, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपको विदिन वन वीक यहाँ पर प्रकाशित कर दिया जाएगा और काउंसलिंग के लिए उन्हें प्रिपेयर कर लिया जाएगा। और काउंसलिंग के लिए 19 से 20 तारीख को यहाँ पर सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा काउंसलिंग के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मेरिट लिस्ट प्रकाशित किया जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग किया जाएगा और जो भी उसमें जो खाली सीटें रह जाएंगे उन सभी के बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। और सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाले जाने के बाद जो भी मान लेते हैं 7400 के अगर अंतर्गत आ जाते हैं तो उन सभी का तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। और जो भी कम मार्क्स की वजह से 1-2 नंबर की वजह से एलडीसी पर खिसक जा रहे थे उन सभी को प्रमोट कर पीएस कर दिया जाएगा। और अगर इन सभी के बावजूद भी अगर सीट खाली रह जाती है तो 7400 के बाद जो कैंडिडेट आएंगे उन सभी का स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा और जो कंप्यूटर टेस्ट है वो भी टेस्ट लेकर उन सीटों को फुलफिल कर लिया जाएगा। यानी कि इसमें सभी छात्रों के हितों की बात हो रही है। जो भी कैंडिडेट ये कह रहे थे कि इतने सालों से जो मेहनत किए हैं, लगातार फंडिंग किए हैं, हर एक तरह की प्रक्रिया में भाग लिए हैं, तो सभी को हक मिलना चाहिए। तो उन सभी का जो भी रिक्वायरमेंट था उन सभी को फुलफिल किया जाने वाला है जेएसएससी के द्वारा। इसके लिए जेएसएससी को भी तहे दिल से धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि जेएसएससी के द्वारा ही सारी प्रक्रिया यहाँ पर पूरी किए जाने हैं, यानी कि काउंसलिंग प्रोसेस या फिर जो डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है या फिर जो
टाइपिंग टेस्ट लिया जाना है या फिर जो स्किल टेस्ट लिया जाना है, ये सभी प्रोसेस जेएसएससी के द्वारा संपन्न किया जाना है। तो उम्मीद किया जा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सही तरीके से, मतलब त्रुटि रहित यहाँ पर तरीके से यहाँ पर जेएसएससी के द्वारा सभी कार्यों को, मतलब विदिन 3 मंथ यहाँ पर सभी कार्यों को, यानी कि ज्वाइनिंग प्रोसेस तक सभी कार्यों को समेट दिया जाए जेएसएससी के द्वारा। तो एक कन्फ्यूजन ये भी क्रिएट हो रहा है पंचायत सचिव के मार्केट में कि क्या यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट को लेकर क्या सभी को यहाँ पर अलाउ किया जा रहा है, यानी कि जो जनरल से अप्लाई किए हैं और बाद में जो कास्ट एंड रेसिडेंट दे रहे हैं, तो क्या सभी को कंसीडर किया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और उन सभी के लिए ऐसा किया जा रहा है जो कि उस वक्त CO लेवल का दिए थे और एफिडेविट भी दिए थे कि यहाँ पर नहीं बन पाया है। तो अगर वे उसी डेट के कुछ दिनों के उपरांत जो बना हुआ है आपका कास्ट एंड रेसिडेंट, तो उन सभी को एक्सेप्ट किया जा रहा है, बाकी को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। तो जो भी अफवाह फैल रहा है उस पर ध्यान नहीं दें, और कुल मिलाकर यही है जेएसएससी की तरफ से अपडेट। तो यहाँ पर कुछ सजेशन भी है हमारे तरफ से। सजेशन ये है कि जो नए कैंडिडेट हैं जिन्हें लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाना चाहिए था यहाँ पर DV के लिए, या फिर ये शॉर्टलिस्टेड हो जाना चाहिए था कंप्यूटर टेस्ट के लिए, तो उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पर हिदायत है कि आप सभी टाइपिंग टेस्ट, हो सके तो टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट का जो भी प्रक्रिया है उन सभी में माहिर होने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो नाम है, आपका जो रोल नंबर है, सेकंड मेरिट लिस्ट में आ सकता है। इसके काफ़ी ज़्यादा आसार हैं। हालांकि जो भी टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइड हैं उनका तो नौकरी लगभग तय है, क्योंकि यहाँ पर सीटें जब खाली जा रही हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, मतलब 99% चांसेस है कि आपकी नियुक्ति होने ही वाली है LDC पोस्ट पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी का सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका और भी कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, उसका अगला वीडियो में रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।